नमस्कार, मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, ऐसे में बहुत अधिक सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से ऐसे लोगों को जो लोग सांस, बीपी, शुगर और हार्ट जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें ठंड से बचने तथा फिजिकल एक्टिविटी तेज करने की जरूरत है। अगर कभी कोई व्यक्ति अचानक से गिर जाए, उसे किसी तरह का दौरा या अटैक आया हो, तो ऐसे में इमरजेंसी सिचुएशन में आप ऐसा क्या करेंगे कि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके, जब तक आपके पास वहां उपस्थित पेशेंट के पास कोई मेडिकल फैसिलिटीज या एम्बुलेंस ना आ जाए। जी हां, मैं अभी एडीबी न्यूज 7 पर आप सबों को एक ऐसी इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर और सीखकर आप कहीं आसपास इस तरह के कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के पेशेंट की जान बचा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तो ये बताइए, जो कंसेप्ट है ये हेल्थ से रिलेटेड है कि एक विशेष परिस्थिति में कहीं कोई हादसा हो जाए, कोई इंसान गिर जाए, किसी तरह से वो हार्ट का पेशेंट हो, तो ऐसे हालात में वहाँ पे जो मौजूद इंसान होगा या उसका कोई अपना हो या कोई, उसको कैसे उसकी जान बचाए, इसकी पूरे इस कंसेप्ट को आप सही से बताइए। चलिए, थैंक यू। हम बताएंगे आपको इसके बारे में। आप लोग इस तरह से आकर के इस तरह का मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए हम इसके बारे में डिटेल से बताएंगे कि इसमें हम मेनली यहाँ पे आए हुए हैं। स्टॉल हमारा यहाँ लगा हुआ है, ये DRF का स्टॉल है। यहाँ पे हम लोग CPR के बारे में बताते हैं। CPR मतलब जो कुछ लोग अभी भी अननोन हैं। CPR का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि हृदय गति जब रुक जाती है, उस हृदय गति को फिर से चालू कैसे किया जाए, इस पद्धति के बारे में हम लोगों को डेमो करके दिखाते हैं और लोगों से करवाते हैं, ताकि लोग को कहीं भी इस तरह का सीन मिले तो वो उसमें एक्टिव होकर के काम कर सके। क्योंकि अभी तक ऐसा देखा गया है कि जहाँ कहीं भी इस तरह का हादसा हो जाता है, किसी का हार्ट अटैक हो गया या कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट पूर्ण रूप से बंद है, वैसी स्थिति में लोग मदद नहीं कर पाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानेंगे तो लोग आगे आएंगे और मदद करेंगे। तो इसके लिए इसका क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम बताते हैं। अमूमन हमें कहीं भी जाते हैं तो इसी तरह से पड़ा हुआ कोई घायल व्यक्ति मिलता है, और इस तरह से जहाँ हम लोग इस तरह से देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े रहे, उसी तरह से लोग खड़े रहते हैं लेकिन मदद के लिए नहीं आते। इसमें करना क्या होता है कि यहाँ पे जैसे आसान तरीका बताइएगा जो आम आदमी समझ जाए, जो अनपढ़ है वो भी समझ जाए। बिल्कुल, हम उस सरल भाषा में बताएंगे कि जो अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जो टेक्निकल फील्ड से वही कर सकता है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। तो कैसे कर सकता है? तो उसको इसी तरह से पढ़ा हुआ व्यक्ति मिलेगा। वहाँ पे जाते ही क्या करना है, या तो किसी से, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, उनसे इजाजत लेना, भाई इसको क्या हुआ, इसकी मदद हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं कि भाई आप इसके बारे में जानते हो तो करो। तो वहाँ जाते ही सबसे पहले क्या किया जाता है, यदि अनसेफ एरिया में है, वहाँ पे कोई हजार्ड मटेरियल है, जैसे कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज, या रोड पे हो गया है तो बीच रोड पे है, तो उसको किनारे कर लेना है, सेफ एरिया में ले आना है। वहाँ पे कोई हजार्ड्स मटेरियल नहीं होनी चाहिए, और उस सेफ एरिया में ले आकर के सबसे पहले उसका कॉन्शसनेस चेक करना चाहिए, तो वो व्यक्ति होश में है कि बेहोश है। उस कॉन्शसनेस चेक करने का तरीका है कि उसके कंधे पर ऐसे थपथपाएंगे 2 से 3 बार, हेलो भाई साहब क्या हुआ, इस तरह से। जैसे हम अमूमन लोग जब बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, तो उसको झकझोरते हैं, ठीक उसी तरह की कार्रवाई करते हैं, उसके कंधे पर ठोकते हैं। ये क्विक ट्रीटमेंट, क्विक में आप उसके कंधे पे ऐसे ठोकेंगे, नहीं रिस्पांस दे रहा है, इसका मतलब है कि वो बेहोश है। आप एम्बुलेंस को फोन कर दीजिए, 112 पे कॉल कर दीजिए, उसको सही लोकेशन दीजिए। वो जब तक एम्बुलेंस लेकर के आता है, आप आगे की कार्रवाई क्या करेंगे, यहाँ पर होता है कैरोटिड पल्स। इस गले के पास ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया के दोनों साइड में से किसी भी साइड जाकर के आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि वो पल्स चल रहा है कि नहीं। इसमें ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है, इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति का हार्ट बंद हुए कितना देर हुआ है, ये वो व्यक्ति चेक करने आया है या फिर उसका जो फर्स्ट एड कर रहा है उसको नहीं मालूम है। इसीलिए आप उसमें वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि किसी का यदि हार्ट बंद हो तो वो व्यक्ति 4 से 6 मिनट तक क्लिनिकल डेथ में होता है, यानी कि चिकित्सीय मृत्यु में उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं जीवित रहती है, बचाया जा सकता है। हाँ, वैसे व्यक्ति को CPR करके बचाया जा सकता है। तो यदि तरीके से CPR किया गया तो लेकिन जैसे ही 8 से 10 मिनट हो जाएगा वो बायोलॉजिकल डेथ में चला जाएगा, उसका ब्रेन सेल डेड हो जाएगा। अच्छा, ये हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये दोनों का लक्षण कैसे पता चलेगा? चलिए देखिए,
हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट दोनों अलग चीज है। लोग अमूमन मान लेते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है और उसको सीपीआर देना है। नहीं, हार्ट अटैक में क्या होता है कि उसमें ब्लॉकेज आता है। ब्लॉकेज आने से क्या होता है कि शुरू में तो एंजीना पेक्टोरिस होता है, उसमें सीने में दर्द होता है, लेकिन लास्ट टाइम में क्या होता है कि उसका हार्ट का कुछ पार्टिकुलर एरिया डैमेज हो जाता है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि पल्स बंद ही हो। लेकिन कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई है, वो इलेक्ट्रिक सप्लाई फुल्ली रूप से बंद हो जाता है, तो हार्ट अपना फंक्शन करना छोड़ देता है। मुख्य जो है उसका लक्षण है। हाँ, तो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट का एक लक्षण है। तो इसलिए हम लोगों के पास या कोई भी लोगों के पास कुछ ऐसा उपकरण नहीं होता है बाहर में कि उसे चेक कर सके कि हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट। तो हमें ये मैटर नहीं रखता है कि में ये ट्रीटमेंट कर सकते। हाँ, हमें ये पता करना है कि उसका हार्ट चालू है या बंद है। उसका चेक करने का तरीका एक ही है, ये गले का समतल एरिया में ले आएंगे। हार्ड जगह होना चाहिए, गद्देदार जगह नहीं होना चाहिए, वहां ले आए। और उसका सबसे पहले हमने बताया कि उसका कॉन्शसनेस चेक करेंगे, उसके थपथपाएंगे, कोई रिस्पांस नहीं दिया, एम्बुलेंस को कॉल किए, एम्बुलेंस को सही लोकेशन दिए, एम्बुलेंस आ रहा है, तब तक हम यहाँ पे पल्स चेक किए, पल्स हमें मिला अब्सेंट, स्टार्ट सीपीआर, लेकिन ब्रीदिंग भी चेक कर लेते हैं। बताए थे कि लुक लिसन फील के जरिए हम चेक करते हैं। इसके लिए कैसे चेक करते हैं, देखिए, इसको हेड पे हाथ रखना है और अपना कान उसके नाक के सीध में रखना है, नजर उसके चेस्ट और पेट पे रहेगा। इससे क्या होगा, हम यहाँ चेस्ट और पेट को देख रहे हैं, वो व्यक्ति सांस लेगा तो पेट और वाला भाग अप एंड डाउन होगा। लिसन मतलब सुन करके वो व्यक्ति सांस लेगा तो सरसराहट की आवाज हमारे कानों में सुनाई देगी। इससे हम पता कर लेंगे कि वो व्यक्ति का सांस चल रहा है कि नहीं। और तीसरा फील मतलब महसूस करके, इसके नाक से जो हवा छूटेगा वो गर्म रहता है, तो गाल और कान पे ज्यादा सेंसेबल ये पार्ट्स है, तो हमें पता चल जाए, महसूस हो जाएगी कि वो व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। ये चलिए ठीक है, ये मिला हमें अब्सेंट, हमें फास्ट करना है। यहाँ अब्सेंट जैसा ही मिला तो क्यों हम ब्रीदिंग चेक करें, क्योंकि सर्कुलेशन बंद है तो ब्रीदिंग भी बंद ही होगा या बंद होने को होगा। डायरेक्ट आप सीपीआर स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि जेफार्ड प्रोसेस के ऊपर जाएंगे, 2 उंगली मापेंगे, ये सब छोड़ दीजिए। लेकिन आप ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारी ये छाती के बीच की हड्डी है उसको स्टर्नम कहते हैं। ये स्टर्नम वाली लाइन और दोनों निप्पल्स को मिलाने वाली लाइन यहाँ पे कट होता है, उस बीच गड्ढे में अपनी मास्टर हैंड की हथेली को टिकाएंगे। जैसे ये वाला पार्ट्स को हम यहाँ पे टिकाएंगे और फिर इसके ऊपर से ग्रिप बनाएंगे। ग्रिप हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसको लगभग 2 इंच यानी 4 से 5 सेंटीमीटर दबाना है, तो ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, इसीलिए इसको ग्रिप बना लेंगे। और फिर बॉडी वेट को आगे ले आएंगे। ये जो हाथ होगा परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऊपर से आना चाहिए फोर्स, साइड से हमें एफर्ट नहीं लगाना है, ऊपर से लगाना है। और स्पीड होगा 1 मिनट में 100 से 120 बार, यानी कि हर 1 सेकेंड में 2 बार दबा दे, उस स्पीड से दबाना है और 30 बार दबाना है। गहराई रहेगी 4 से 5 सेंटीमीटर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बार दबाने के बाद इसके ठुड्डी को अप करेंगे, नाक को दबाएंगे और मुंह एयरवे क्लियर हो जाएगा। और कोई रुमाल है तो रुमाल को रखेंगे और जो फिर 30 बार दबाएंगे। इस तरह से 30 बार दबाएंगे, 2 बार फूकेंगे, 30 बार दबाएंगे, 2 बार फूकेंगे और फिर बीच बीच में पल्स चेक करेंगे। पल्स आ गया उसको छोड़ देना है, सिर्फ सांस देना है। एम्बुलेंस आ गया, एम्बुलेंस को हैंड ओवर कर देना है, नहीं तो नहीं आया है, तब तक करते रहना है। चलिए, एडीबी न्यूज़ 7 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज़ 7। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।